भागवन् श्री वरुण देवताभ्यो नमः। गंगाय माताभ्यो नमः। पंचामृतम् स्नानं समर्पयामि। पुनर्पातर्घ्यं शुद्धकोजलं समर्पयामि। भगवन् श्री गंगा माताभ्यो नमः। चंदनम दिव्यं मनोहरं कुंकुमं गुलाबं समर्पयामि। अभिरं समर्पयामि। भगवन् श्री जय मां गंगा देवेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि। दुर्वार कुरान समर्पयामि। भगवन् श्री जय मां गंगा देवेभ्यो नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। भगवान श्री जय मां गंगा देवेभ्यो नमः। एगो बेलपत्र लेके हाथ जोड़िए। हराय वरदाय सुरप्रियाय लंबो धराय सकलाय जगन्नाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो। हम लोग कौन किताब निकाले आने के लिए 24 कर्मा हुआ। मिनट कहाँ हुआ है? एक बार ऑफ किए हैं तो चालू किया। सुतोवाच मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडा की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और लाइट न से अच्छा नहीं आता, दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर रंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहते हैं, महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सर्वत्र जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भाद्रपद मास में हस नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत में तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत था। उसके आसपास तरह तरह की भूमिया, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते थे। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नाचती थी। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे कि जिसमें स्फटिक, रत्न और वेद सूर्यमणि आदि की खाने भरी है। इस पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जा सके। उसके समस्त शिखर सदैव हिमबर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर, माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल वर्षा तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के वन खोजने लगे।
वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उससे रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुका में प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हाथी युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादित से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरे आसन डगमगा उठे, जिसमें तत्काल उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम पर अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बनिए। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दिया और सखियों के साथ उस व्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखी। देखते ही उन्होंने अपने छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही कष्ट सहन को देखकर